जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 9वें अध्याय की कथा। 9वें अध्याय का नाम है युधिष्ठिर आदि का भीष्म पितामह के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म पितामह जी का प्राण त्याग करना। तो इससे पहले के सभी अध्यायों की कथा आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आज हम आपको 9वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस कथा को सुनने के बाद आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भगवान का कोई भी नाम, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधा रानी, कोई भी भगवान का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि आपके लिखे हुए भगवान के नाम को अगर कोई पढ़ेगा तो उसको भी भगवान की याद आएगी। तो अब 9वें अध्याय की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। अब 9वां अध्याय। युधिष्ठिर जब महाभारत के युद्ध का कारण अपने को मानने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी तरह से उनको समझाया, किंतु युधिष्ठिर की चिंता दूर नहीं हुई है। भगवान ने धर्मराज को अपने पास बुलाकर कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारी चिंता दूर नहीं हुई है और उधर ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम्हें इस पाप से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। मेरे समझाने पर भी तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ, अतः अब तुम हमारे साथ पितामह भीष्म के पास चलो। वे बड़े ज्ञानवान हैं, अतः वे जो भी आज्ञा करें उसी के अनुसार तुम कार्य करना। श्री कृष्ण भगवान की इस बात को मानकर युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है प्रभु, ऐसा तो संभव है। तत्पश्चात अपने चारों भाई द्रौपदी, ब्राह्मण और ऋषि मुनियों सहित श्री कृष्णचंद्र जी के साथ युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। संपूर्ण ब्राह्मण समाज भीष्म पितामह के दाहिनी तरफ बैठ गया और द्रौपदी सहित पांडव उनकी बाईं ओर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण उनके मुख के सामने चरणों की ओर बैठ गए, क्योंकि भगवान यह जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की इच्छा है। अतः वे किसी दूसरी ओर बैठे तो पितामह को घायल अवस्था में करवट बदलने से बड़ा कष्ट होगा। भगवान श्री कृष्ण सबका ध्यान रखते हैं। इस समाचार को पाकर देवऋषि नारद, भारद्वाज, परशुराम आदि भीष्म पितामह से ज्ञान उपदेश सुनने के लिए आए हैं। उस समय भीष्म पितामह ने भगवान श्री वासुदेव जी का मानसिक पूजन किया है। भीष्म पितामह बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान स्वयं उनको दर्शन देने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर का चित्त राज कार्यों में नहीं लगता। वे कहते हैं कि हमने अपने भाई, संबंधी, स्वजनों एवं ब्राह्मणों को संग्राम में मारा है, अतः जब तक इस पाप से मेरा छुटकारा नहीं होगा तब तक मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। हे पितामह, अब इसके विषय में आपकी क्या सलाह है, उसे आप कृपा करके कहिए। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के लाडले भक्त हैं, गंगा माँ के पुत्र हैं। भीष्म पितामह कहने लगे, हे प्रभु, युधिष्ठिर की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा, उसको बाद में धर्म की शिक्षा दूंगा, परंतु उससे पहले मेरी एक शंका का समाधान आप करें। मेरे एक प्रश्न का पहले आप उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। मैं उनसे यह बात कह रहा हूँ जो मेरे मन की बात भी जानते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं है, तो फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाणशैया पर क्यों सोना पड़ रहा है? मुझे अतिशय वेदना होती है। मैं निष्पाप हूँ, फिर भी प्रभु मुझे क्यों सजा देते हैं? भगवान कहने लगे, हे दादा, आपने कोई पाप नहीं किया है, यह सच है। इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होते हुए देखा है। आपने जो पाप देखा उसी की यह सजा है। कोई पाप करे तो उसे देखना भी पाप ही है। किसी के पाप का विचार करना भी
पाप है। किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसी से कहना भी नहीं। भीष्म पितामह कहने लगे, हे प्रभु, मुझे अपना पाप याद नहीं आ रहा है। मैंने कौन सा पाप देखा है? भगवान कहने लगे, हे दादा, आप भूल गए होंगे, किंतु मैं तो नहीं भूला। मैं तो ईश्वर हूँ, मुझे तो सब कुछ याद रखना पड़ता है। भगवान कहने लगे कि हे पितामह, एक बार आप जब सभा में बैठे थे, वहां दुशासन द्रौपदी को लेकर आया था। आप उस समय वहीं पर थे। द्रौपदी ने कहा था कि जुए में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दाव पर नहीं लगा सकता, लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। हे पितामह, उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। हे पितामह, अब आप न्याय करें कि मैं जीता हूँ या अजीता। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, और हे पितामह, आप उस समय चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा हो और आप उसे देखते रहें, यह आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता है। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी कि आप जैसे ज्ञानी जिस सभा में हैं वो न्याय करेंगे। आपने उस समय द्विधावश होकर अन्याय को नहीं रोका, अतः निराश होकर द्रौपदी ने मुझे पुकारा था कि हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। कौरवों की इस पापियों की इस सभा में आप ही अब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा कोई नहीं कर रहा है। हे पितामह, उस समय द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहां गुप्त रूप से आया था। मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। इसी पाप का आपको यह दंड मिला है कि आपको बानों की शैया पर लेटना पड़ रहा है। हे पितामह, आपको तो अपने इस जन्म की याद है, किंतु 100 जन्म पहले आप एक राजा थे। उस समय आप एक वन में अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। आपके रास्ते में एक सांप आ गया था। आपने उस सांप को अपनी तलवार की नोक से उठाकर पीछे की तरफ फेंक दिया था। वो सांप कांटों वाली झाड़ियों में जाकर गिरा था, उसको कांटे लगे थे। आज उसी का फल आपको मिला है कि आपको बानों की शैया पर सोना पड़ रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को पिछले जन्मों की याद दिला रहे हैं। भीष्म पितामह ने प्रभु को नमन किया है, नमन से प्रभु प्रसन्न होते हैं। भीष्म पितामह कहने लगे कि हे प्रभु, आपने जो कुछ बताया है उसको मैं मानता हूँ, उसको समझता हूँ। अब आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। भीष्म पितामह की यह बात सुनकर भगवान ने कहा कि हे पितामह, अब युधिष्ठिर को कुछ ज्ञान दो, वह अपने दुख के सागर में डूबे हुए हैं। धन्य है भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। भीष्म पितामह को आज अपने दर्शन दे रहे हैं और युधिष्ठिर के मोह को, युधिष्ठिर के दुख को नाश करने के लिए भीष्म पितामह से ज्ञान की शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं। कन्हैया सबका ध्यान रखता है, लेकिन भक्त ही कन्हैया को भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, तुमको बालकपन से ही दुख मिला है। तुम्हारे पिता का देहांत हो गया, उस समय तुमको कुछ ज्ञान नहीं था। कौरवों ने लाक्षागृह में तुमको जलाने का प्रयत्न किया और तुम्हारे भाई भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू बनाकर भेजे। उसके बाद जुए में छल करके तुम्हारे सारे राज्य एवं धन संपत्ति को जीतकर तुम्हें 13 वर्ष का वनवास भी दे दिया। उस वनवास में भी तुमने अनेकों दुख उठाए हैं। हे युधिष्ठिर, अब यह कहो कि धर्मात्मा होने पर भी तुम्हें दुख क्यों मिला है? अतः समझने वाली बात यह है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम की चर्चा होती रहती है, वहाँ किसी तरह का दुख नहीं रहता। अतः फिर भी तुम्हें यह देखना पड़ा कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ रहते हुए भी
तुम्हें लगातार दुख ही उठाने पड़े। इसलिए हे धर्मराज, इन सब बातों को देखते हुए यह विश्वास कर लेना चाहिए कि जो होनी है उसे कोई टाल नहीं सकता। प्राणी मात्र को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही दुख और सुख मिलता है। परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। अतः वही मनुष्य बुद्धिमान और ज्ञानी है जो सुख दुख समान जानकर उसे ईश्वर इच्छा समझकर अपने हृदय में संतोष कर लेता है और सदा प्रसन्न रहता है। हे धर्मराज, मनुष्य के करने से कुछ नहीं होता, होगा तो वही जो श्री कृष्ण चाहेंगे। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित रूप से करो। भगवान की कथा प्रतिदिन सुनो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला है, पुत्र मिला है, सभी सुख सभी वैभव मिले हैं, उस ठाकुर जी की सेवा अगर हम नहीं करें तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा। पितामह भीष्म कहते हैं कि इन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भेद जो अपना स्वरूप छिपाकर संसार में अनेकों प्रकार के चरित्र करते हैं, परंतु उनके भेदों को कोई नहीं जान सकता। प्रभु की लीला का पार कोई नहीं पा सकता। आज वही कृष्ण आपके सारथी बने हैं। प्रभु की महिमा और प्रशंसा का बखान मैं कहाँ तक करूं। हे धर्मराज, जो महापुरुष इन भगवान श्री वासुदेव की इच्छा पर निर्भर रहकर अपना जीवन तप जप यज्ञ व्रत दान एवं दया आदि शुभ कर्मों में व्यतीत कर देते हैं, उनमें सर्वोपरि भगवान शंकर हैं, दूसरे देवऋषि नारद हैं, तीसरे कपिल मुनि हैं, चौथे श्री सुखदेव जी हैं जो सदा भगवान की कथा को कहते हैं, पांचवें राजा बलि हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान वासुदेव की इच्छा मुझे राजपद पर आरूढ़ न रहने देने की है, तब उन्होंने अपना सारा राज्य वामन भगवान को अर्पण कर दिया था। अतः हे धर्मराज, तुम जो अपने हृदय में ये जान रहे हो कि मैंने अपने भाई बंधुओं कुटुंबी जनों और ब्राह्मणों को मारा है, सो तुमको ऐसा नहीं जानना चाहिए। तुम कौन हो और तुमने क्या किया? यह जो कुछ भी हुआ है वह सब श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ है। इसलिए हे धर्मराज, तुम अपने हृदय से चिंता को त्याग दो। जो कुछ हुआ है उसे हरि इच्छा समझकर प्रजा का पालन करो, इसी में धर्म है। यदि तुम राज्य नहीं करोगे तो तुम्हें और भी अधिक पाप लगेगा। आज भीष्म पितामह युधिष्ठिर को पूरी तरह से धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। आज भीष्म पितामह प्रभु श्री कृष्ण के उपकारों के बारे में सोच रहे हैं। भगवान ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण ना करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ, मैं तो ऐसा युद्ध करूंगा कि श्री कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं उनसे हथियार चलवा कर ही रहूंगा। भीष्म के बाणों से अर्जुन जब मूर्छित हो गया, फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। भगवान कृष्ण ने उस समय सोचा कि यदि भीष्म बाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, महा अनर्थ होगा। मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए। भगवान रथ से कूद पड़े, सिंह की भांति दहाड़ते हुए वे रथ चक्र लेकर आज भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। भीष्म पितामह ने उसी समय भगवान को नमस्कार किया और भगवान की जय जयकार की है। भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। भगवान भक्तों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो जाए पर भक्तों की तो विजय होनी ही चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी और कृष्ण दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस समय भगवान के दो रूप में एक साथ देख रहा था। एक स्वरूप रथ पर विराजित था और दूसरा रथ से कूदकर चक्र लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन मूर्छित होने से रथ को कहीं गड्ढे में ना गिरा दें, ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभालता था और उस रूप ने तो कोई भी शस्त्र धारण नहीं किया था।
आज भीष्म पितामह भगवान के पुराने उपकारों को याद कर रहे हैं। मनुष्य मात्र की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु ही है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु मंगलमय होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी समझो व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता चलता है। जिसको समय के मूल्य का ज्ञान होता है उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। गया हुआ समय कभी आता नहीं है, इसलिए समय के हर क्षण का सदुपयोग करो। आज समय आ गया है कि भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ने वाले हैं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनके सामने उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पितामह, आपकी जो इच्छा हो वह कह डालो। शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य भगवान को याद नहीं करता, जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं करता, उसको मृत्यु के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। इसलिए भक्ति करने में ही भलाई है। भगवान की भक्ति में ही सब कुछ समाया हुआ है। मनुष्य मात्र के दुखों का हरण प्रभु की भक्ति करती है। सभी सुख भक्ति देती है। आज भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे कि हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आप अपने भक्तों की अभिलाषा पूरी करने के निमित्त ही अवतार धारण करते हैं। इसलिए आप जैसे इस समय मेरे सामने विराजमान हैं, कृपा कर जब तक मैं अपने प्राण ना त्याग दूं तब तक इसी प्रकार बैठे रहिए, जिससे अंत समय में मेरे हृदय में आपके चरणों का स्मरण बना रहे। हे प्रभु, आप सबसे पहले थे और महाप्रलय के समय भी आपका अंत नहीं होगा। आपकी माया से ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। आप भूमि का भार नष्ट करने और पापियों का संहार करने के लिए ही अपनी इच्छा अनुसार अवतार धारण करते हैं। इस अपार भव सागर से पार केवल वही हो सकते हैं जो सारा जीवन आपकी भक्ति करते हैं। आपके अवतार लेने का मुख्य कारण यही है कि संसार के भक्त लोग आपकी मनोहर श्याम सुंदर मूर्ति का हमेशा चिंतन करते रहें, आपकी लीलाओं का गुणगान करते रहें तथा इस अपार भव सागर से पार होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लें। इस प्रकार स्तुति करने के बाद भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अपने हृदय में विराजमान कर लिया। इसके बाद ऋषि मुनियों को प्रणाम करके भीष्म पितामह ने अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर योग क्रियाओं द्वारा अपना देह त्याग कर भगवान के वैकुंठ धाम को सिधार गए हैं। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस समय भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव भीष्म पितामह की मृत्यु पर बड़े शोकाकुल हुए। इसके बाद श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, इस संसार में जैसी मृत्यु भीष्म पितामह ने पाई है वैसी अन्य लोगों को मिलना दुर्लभ है। संसार में जिसने जन्म लिया है वह एक ना एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। यह विचार कर भीष्म पितामह की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। जो प्राणी सांसारिक माया मोह में फंसकर भगवान की भक्ति से वंचित रहकर अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा देता है, उसके मरने पर शोक करना उचित है। किंतु भीष्म पितामह तो भगवान के भक्त और धर्मात्मा थे, इसलिए उनकी मृत्यु पर शोक करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने धीरज धारण किया है और युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा अनुसार भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया आज की है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एवं ऋषि मुनियों ने महाराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ अर्थात हस्तिनापुर में लाकर राज सिंहासन पर बिठाया। उस समय इस महाभारत युद्ध के कारण पृथ्वी का भार उतर जाने से भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे धर्मराज, अब तुम धर्म अनुसार प्रजा का पालन करके अपने आत्मीय एवं कुटुंबी जनों के सहित राज्य के सुख का भोग करो और तुम्हारे मन में जो शोक है
उसे पूरी तरह से त्याग दो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को साथ लेकर धृतराष्ट्र और गांधारी को जाकर ढाढ़स बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 9वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज की इस कथा में स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपनी भक्तों की हर इच्छा का सम्मान करते हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।